यस सर। ओके बेटा, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कल मैंने होमवर्क क्या दिया था। देखिए बेटा, पहला होमवर्क था कि आपको नंबर नेम्स लिखना है। तो किस किसने कंप्लीट कर लिया बेटा, जरा हैंड्स अप करके मुझे बता दें। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा कुछ लोगों के मुझे हैंड्स अप नहीं दिख रहे। रूही, होमवर्क नहीं किया क्या आपने? हैंड्स अप करके बताइए, किया है या नहीं किया है। नीतू कुमावत, बेटा होमवर्क किया है? ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, ठीक है, चलिए। तो बेटा आज हम लोग को क्या पढ़ना था? आज हम लोग को पढ़ना था बेटा शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। कल हम लोगों ने बेटा क्या पढ़ा था? एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब क्या होगा, आपका जो नंबर होगा ना बेटा, शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा। अभी ये जो नंबर लिखा है देखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, फिर हमने इसे क्या कर दिया? एक्सपांड कर दिया, मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है। अब बेटा क्या करना है, अब हमें एक्सपांडेड फॉर्म दिया रहेगा, उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो बेटा बहुत ईजी है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा बेटा आप ध्यान से। 4 hundreds, 2 tens, 8 ones। ठीक है, मतलब हमें क्या दे के रखा है बेटा, मतलब इस जो डेटा दे के रखा है उसके थ्रू हम क्या समझ सकते हैं बेटा कि जो 8 है वो कौन सी प्लेस पे है बेटा? वंस प्लेस पे है। ओके, देन आफ्टर बेटा ये जो 2 है, ये 2 कौन सी प्लेस पे है बेटा? टेंस प्लेस पे है। ओके, देन दिस 4, ये 4 कौन सी प्लेस पे बेटा? हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो देखिए, एज इट इज मैंने इसे लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, जैसे प्लेसेस के साथ कितने जीरो आते हैं वो मुझे लिख देना है। जैसे 8 वंस प्लेस पे है बेटा, तो 8 के साथ कितने जीरो आएगा बेटा? एक भी जीरो नहीं आएगा ना। ओके, तो देखिए 8 के साथ एक भी जीरो नहीं। उसके बाद ये जो 2 है बेटा, ये 10th प्लेस पे है। तो बताइए जो नंबर 10th प्लेस पे होता है उसके साथ कितना जीरो आता है? टेल मी, शो योर फिंगर, हाउ मेनी जीरोस? 1 0। ओके, वेरी गुड। नाउ बेटा जो नंबर आपके हंड्रेड्स प्लेस पे होता है उसमें कितने जीरोस होते हैं बेटा? कितने जीरोस होते हैं? फिंगर शो करिए फास्ट बेटा, बोलना नहीं, फिंगर से शो करना है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो इतना तो क्लियर हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे जो 400 लिखा है, मतलब 4 जो 100 प्लेस पे है उसके पास, उसके साथ मैंने कितने जीरो लगा दिए बेटा? 2 जीरो। ओके, अब ये हो गया। अब मुझे क्या करना है बेटा, इन सबको मुझे ऐड कर देना है। ठीक है, देखो ये प्लस का आइकन दिख रहा है ना बेटा, तो अब आप लोगों को एडिशन तो आता ही है ना। पहले हम लोग एक एडिशन वाला पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए एडिशन कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो 8 नंबर जो लिखा है ना, आपको ये रफ पार्ट में करना है ना, साइड में ऐसा ऐड करते हैं ना, वैसा देखो 8 लिख दिया, फिर 8 के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? 20। इस 20 को इसके नीचे लिखते हैं ना आप लोग। 2 सेकेंड बेटा, जो 20 है ये इसके नीचे आ जाएगा बेटा।
ओके देन आफ्टर अब हमें किसे ऐड करना है 400 को 400 को ऐड कर देते हैं ना। अभी मैं लिख रहा हूँ सिर्फ फिर ऐड करूंगा। बेटा क्या करते हैं आप लोग ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना दो है ना ऐसे बॉक्स। देन इन्हें क्या करना है बेटा हमें इससे ऐड करना है। ठीक है सबको क्या करना है बेटा ऐड करना है। अब हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ओके तो देखिए 8 में हमें क्या ऐड करना है बेटा 0। तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो 8 ही आएगा है ना। बेटा किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। जैसे लेट सपोज मैंने आप लोगों को पहले 5 टॉफीज दी ठीक है तो अभी आप लोगों के पास कितनी टॉफीज है 5 टॉफीज है। ओके फिर मैंने आप लोगों को 0 टॉफीज दे दी। कितनी टॉफीज दे दी 0 टॉफीज। तो आपके पास कितनी टॉफीज रहेगी 5 टॉफीज ही रहेगी ना बढ़ेगी तो नहीं ना क्योंकि सेकेंड टाइम तो मैंने आपको 0 टॉफीज दी है ना। तो जो बेटा 0 जो नंबर होता है ना 0 जो नंबर है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको अगर किसी में भी ऐड करोगे तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है तो देखो 8 में 0 ऐड करेंगे तब भी 8 ही आएगा। फिर 0 ऐड करेंगे तो तब भी क्या आना है बेटा 8 ही आना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। उसके बाद बेटा 2 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर देखो 4 को तो एज इट इज लिख देना है। बेटा हम लोगों के पास नंबर कौन सा बन गया 428। समझ में आया बेटा। देखिए यहाँ पर आंसर भी वही आ रहा है 428 आ रहा है। किसे किसे समझ में आया हैंड्स अप करिए पास। ओके बेटा वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है अब आगे क्या है एक और तरीका है इसे ऐड करने का वो मैं बता देता हूँ। ठीक है एक ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया। अब दूसरा बेटा क्या है अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये 8 कौन सी प्लेस पे बेटा वंस प्लेस पे। तो जो आपका जो आंसर आएगा उसमें भी जो 8 होगा ना बेटा वंस ही प्लेस पे होगा। ठीक है तो हम लोग डायरेक्ट इसे लिखते हैं 8 वंस प्लेस पे है तो 8 को कौन सी प्लेस पे लिख दिया वंस प्लेस पे। ठीक है देन आफ्टर बेटा ये जो 20 है तो ये जो 2 है कौन सी प्लेस पे बेटा टेंस प्लेस पे। तो देखो जो आंसर आएगा उसमें 2 कौन सी प्लेस पे है टेंस प्लेस पे। समझ में आया। उसके बाद बेटा 4 कौन सी प्लेस पे हंड्रेड्स प्लेस पे है। तो देखिए जो आंसर आ रहा है उसमें भी 4 कौन सी प्लेस पे हंड्रेड्स प्लेस पे। मतलब मैं अगर इसे ऐड नहीं करता डायरेक्ट इससे देख के लिख देता है ना। पहले 8 वंस प्लेस पे 2 टेंस प्लेस पे और 4 हंड्रेड्स प्लेस पे। समझ में आया बेटा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं या चाहो तो अगर किसी को नहीं आए ये समझ में तो वो नॉर्मली ऐड कर देना। ठीक है बेटा अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को करना है। ठीक है सॉल्व। 2 सेकंड। ओके बेटा ठीक है अभी देखिए मैं
मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हैं, तो उसमें पहला वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको कल दे दिया था होमवर्क में, है ना, लेकिन मैंने कल आपको टोटल 4 क्वेश्चंस दिए थे। ओके, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस थे, तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस है ना, जो रिमेनिंग है वो भी आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, वो आपके होमवर्क में है। देन आफ्टर बेटा, अभी हमने पढ़ा किसी भी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में अब राइट करना तो हमने सीख लिया, अब इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ओके, सी, तो आपको क्वेश्चन बेटा किस टाइप से आएगा, इस तरीके से लिखा रहेगा, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इन्होंने सॉल्व करके दे के रखा है, उसको देखते हैं और समझते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, जो 1 है वो 100 प्लेस पे है, और 1 10th प्लेस पे है, और 7 1st प्लेस पे। ओके, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, 7 1st प्लेस पे है तो एज इट इज आएगा, क्योंकि 1st प्लेस पे जो नंबर होता है उसके पास कोई भी जीरो नहीं होता है। उसके बाद बेटा जो 10th प्लेस पे जो नंबर होता है उसके साथ 1 0 आता है, जो 100 प्लेस पे जो नंबर होता है बेटा उसके साथ क्या आता है, 2 zeros आता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे उस तरीके से लिख दिया। देन सिंपली हमें क्या करना है, या तो आप इन्हें ऐड कर लीजिए, या फिर देखो 7 कौन सी प्लेस पे, 1st प्लेस पे, तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 7 1st प्लेस पे हो जाएगा। उसके बाद ये वाला 1 कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे, तो जो आंसर आएगा उसमें ये 10th प्लेस पे हो जाएगा। देन आफ्टर ये 1 कौन सी प्लेस पे बेटा, 100th प्लेस पे है, तो जो आंसर आएगा उसमें ये 100th प्लेस पे हो जाएगा। ठीक है, या तो इस तरीके से ऐड करके कर लीजिए, है ना, या फिर किस तरीके से कर लेंगे बेटा, या फिर जैसे मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक वैसे कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, तो जरा कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ओके, फास्ट जल्दी से सॉल्व करिए बेटा, फिर मैं आगे वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। हो गया बेटा, डन, ओके वेरी गुड। अब बेटा इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन तो आप लोगों ने अभी कर लिया, अब ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब बेटा आपका क्या है, होमवर्क है। व्हाट इज दिस, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, तो ये किस पेज नंबर पे है वो मैं बता देता हूँ बेटा। आपका कुछ होमवर्क तो पेज नंबर 16 पर है आपकी बुक के, और कुछ होमवर्क पेज नंबर 17 पे है। ओके, ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमें आगे क्या सीखना है, आगे हमें सीखना है बेटा कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। क्या सीखना है बेटा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब पहले तो बेटा कंपैरिजन क्या होता है वो समझते हैं। कंपेयर मतलब क्या होता है बेटा, कंपेयर मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को या किसी थिंग को कंपेयर करते हो, तो आप उनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हो। ठीक है, कंपैरिजन मतलब एक तरीके से होता है बेटा तुलना करना, देखना है कि कौन नंबर छोटा है कौन बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है। ठीक है, लेट सपोज जैसे क्या किया, आप दो दो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग है ना कहाँ गए, वो दोनों स्टूडेंट्स स्टेशनरी पे गए बुक्स कॉपी खरीदने। ओके, तो दोनों स्टूडेंट्स ने कॉपी खरीदी, फिर उन लोगों ने क्या किया, अपनी जो कॉपी है ना उसको कंपेयर किया, है ना। तो अब देखिए कंपैरिजन किस टाइप से किया, कंपैरिजन उन लोगों ने कर लिया, एक बच्चे ने बोला कि मेरी कॉपी तो 30 रुपीज की है। ओके, और सेकंड वाले स्टूडेंट ने बोला मेरी कॉपी 40 रुपीज की है। तो ये कंपैरिजन हो गया, किस चीज का कंपैरिजन कर लिया बेटा, प्राइस का, किसकी कॉपी कितने रुपीज की। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हो गया। उसके बाद एक बच्चे ने बोला कि मेरी कॉपी में तो व्हाइट पेज है
और दूसरे बच्चे ने बोला कि मेरी कॉपी में येलो पेज है, ऐसे कंपेयर कर लिया। फिर एक बच्चे ने बोला कि मेरी कॉपी ज्यादा लॉन्ग है, मतलब लंबी है, और एक बच्चे ने बोला मेरी कॉपी थोड़ी सी छोटी है, शॉर्ट है ना। ये सब क्या हो गया बेटा, कंपैरिजन हो गया। अब इधर देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए, अभी कोई राइट नहीं करेगा, है ना। तो कंपैरिजन हम लोगों ने ये तो कॉपी का कर लिया। अब बेटा हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स में हम लोग किसको कंपेयर करेंगे बेटा, नंबर्स को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे बेटा, नंबर्स। तो अब नंबर्स को कंपेयर करते हैं ना, तो बेटा 3 रिजल्ट आते हैं हमेशा, 3 में से कोई एक आता है, ठीक है। जब भी नंबर्स को कंपेयर करोगे तो 3 चीजें होगी, क्या होगी, या तो आपका कोई नंबर क्या होगा बेटा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। या फिर क्या होगा, स्मॉलर होगा, स्मॉलर मतलब छोटा होगा। या फिर बेटा क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आया, 3 ही चीजें होगी। कितनी चीजें होगी बेटा, 3। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, चलिए बेटा तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये क्या है, रिजल्ट ऑफ ऑन कंपेयर। कंपेयर करेंगे तो या तो नंबर क्या होगा बेटा, या तो बड़ा होगा, या फिर बेटा क्या होगा, छोटा होगा, या फिर क्या हो सकता है बेटा, इक्वल होगा, है ना। इन तीनों में से कोई एक होगा, ये तीनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है बेटा। तो ये रिजल्ट्स होते हैं कंपैरिजन के। अब इसको समझते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, सिंबल्स। जैसे अब बार बार हमें ये इतने बड़े वर्ड ना यूज करना पड़े, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, तो हम लोग ने क्या किया, इनको कुछ साइन बना दिया, है ना। साइन से ये रिप्रेजेंट हो जाता है। तो बेटा कोई भी नंबर अगर ग्रेटर होगा ना, तो देखो उसे कैसे लिखेंगे। जैसे लेट सपोज बेटा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है। एक एग्जांपल में मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल में मैंने लिखा, जैसे मैंने एक नंबर लिया बेटा 2 और 3। अब बताइए 2 और 3 में से कौन बड़ा है बेटा, कौन बताएगा, फिंगर से शो करना है, 2 बड़ा है या 3 बड़ा है, फास्ट फिंगर से शो करिए बेटा, फिंगर से ऐसे शो करो, 3 फिंगर शो करो, हाँ वेरी गुड। तो 3 वाला नंबर बड़ा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक सिंबल लगाते हैं, कैसा वाला, ऐसा वाला, दिखा आपको। तो बेटा इसका देखिए, जिस तरफ इसका माउथ ओपन होता है ना, देखो पीछे से इसका माउथ ओपन है, रुकिए मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए ऐसा वाला सिंबल बनता है, ठीक है। अब बेटा इधर क्या है, इसका जो माउथ है देखिए ये ओपन है इस साइड से, तो बेटा जिस भी साइड से इसका माउथ ओपन होगा ना, वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ये रूल होता है, ठीक है। तो देखिए 3 वाला नंबर बड़ा है, तो हमने इसको कैसे पुट किया, ऐसे पुट किया, मतलब 3 वाले साइड क्या है, माउथ क्या है बेटा, ओपन है। अब एक और एग्जांपल देखिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला 6 और 8, 6 और 8, एक सेकंड, 6 और 2 लेते हैं। तो अब बताइए बेटा 6 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, 6, है ना, वेरी गुड। 6, हाँ 6 बड़ा है ना। तो देखिए अब मैं कौन सा वाला इस साइड लगाऊंगा, कि इस साइड इसका माउथ ओपन रहेगा। समझ में आया, क्लियर हो गया बेटा अच्छे से। ओके बेटा, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है।
अब स्मॉलर वाले की बात करते हैं कि स्मॉलर वाले में क्या होता है। तो बेटा अब तो सिंपल हो गया, अगर जिस साइड माउथ ओपन है वो ग्रेटर है, तो जिस साइड माउथ क्लोज हो रहा है ना वो क्या हो जाएगा बेटा, वो स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जल्दी से, जैसे मैंने सेम एग्जांपल लिया 2 और 3, तो अब बताइए स्मॉलर कौन है, 2 है, तो 2 की तरफ कौन सा माउथ रहेगा जो क्लोज हो रहा है। ओके, तो देखिए कौन सा माउथ क्लोज हो रहा है, ये देखिए, समझ में आया बेटा। उसके बाद सेकेंड वाला एग्जांपल अगर हम ले बेटा, तो देखिए 6 और 2, अब बताइए 6 और 2 में कौन छोटा है बेटा, 2 छोटा है, तो 2 की तरफ ये वाला सिंबल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये देखिए, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ जिस तरफ इस तरीके का माउथ रहेगा ना, क्लोज माउथ, वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा। ठीक है, और बेटा इक्वल कब होगा, इक्वल देखिए कब होगा, इक्वल होगा बेटा जैसे मैंने नंबर लिया 2 और 2, क्या 2 से बड़ा है क्या या छोटा है, तो यहाँ पे तो ना बड़ा होगा ना छोटा होगा, यहाँ पे तो क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो इक्वल का साइन कैसे लगता है, ऐसे लगता है। ठीक है बेटा, समझ में आया। बेटा मस्ती नहीं करना है, कीप साइलेंस। देन आफ्टर जैसे एक नंबर लिया बेटा मैंने 6 और 6, तो 6 और 6 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तो समझ में आ गया, ये बातें समझ में आई कि कोई नंबर ग्रेटर कब होगा, स्मॉलर कब होगा और इक्वल कब होगा। अच्छा, मुझे जिसे समझ में आ गया वो जरा मुझे हैंड्स अप करके बता दे कि मुझे आ गया है, फास्ट। ओके बेटा, वेरी गुड अंश, समझ में आया, ये बात समझ में आ गई बेटा। ओके, अब देखिए, अब बेटा ये तो हमने सीख लिया कि सिंबल्स का यूज क्या होता है, कौन क्या कैसा होता है। ठीक है, अब नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं वो हमें देखना है, जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है ना उसको सीखना है। तो बेटा पहला रूल क्या होता है वो देखते हैं, है ना। रूल्स देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 1 देखिए, है ना। रूल नंबर क्या है बेटा, रूल नंबर 1 ऐसा कहता है जिस नंबर के पास ज्यादा डिजिट होगी वो नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझ में आया पहला रूल। तो पहला रूल ऐसा है बेटा, नंबर हैविंग मोर डिजिट्स विल बी ग्रेटर। ठीक है बेटा, मतलब वो नंबर जिसके पास ज्यादा डिजिट होगी वो नंबर क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। ओके, सी, अब इसका एग्जांपल देखते हैं ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना एग्जांपल, जल्दी जल्दी सीखना भी बेटा। जैसे मैंने एक नंबर लिया बेटा, एक नंबर मैंने लिया 12 और एक नंबर लिया मैंने 9। तो अब मुझे एक बात बताइए, 12 के पास ज्यादा डिजिट्स है या 9 के पास ज्यादा डिजिट्स है। 12 के पास ज्यादा डिजिट्स है ना बेटा। तो देखिए 12 के पास कितनी डिजिट है, 1 एंड 2, और 9 के पास कितनी डिजिट है, 1 ही डिजिट है। तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 12, क्योंकि 12 के पास 2 डिजिट्स है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 हैज 2 डिजिट्स, है ना। Therefore it is greater, है ना, इज ग्रेटर। समझ में आया, पहला रूल समझ में आ गया बेटा। ओके, पहला रूल समझ में आ गया अच्छे से। अब चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। आप लोग को मुझे आंसर बताना है मैसेज करके। ठीक है, मैसेज करके आंसर बताइएगा मुझे कौन सा नंबर बड़ा है। बेटा आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है, कंपेयर करना है 101 को 47 से। तो बताइए तो कौन सा नंबर बड़ा होगा। चलिए आपको बताना है बेटा, 101 बड़ा होगा या 147। जो राइट आंसर है ना उसको आप मैसेज कर दीजिए। ठीक है, अगर 47 बड़ा है तो 47 को मैसेज कर दीजिए, और 101 बड़ा है तो 101 मैसेज कर दीजिए। ओके, ठीक है बेटा, 107 तो है ही नहीं, 101 है। ओके,
वेरी गुड, मीन्स आप लोगों को समझ में आ गया। ओके बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा। बेटा कुछ लोग ध्यान से टाइप करिए, 101 और 47 है, कुछ लोग 104 टाइप कर रहे हैं, कोई 107 टाइप कर रहे हैं। ओके बेटा, अब मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, तो वो आप घर से करके लाइएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपका। HW, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बेटा, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है बेटा, नंबर्स को कंपेयर करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा 24, 30। दूसरा क्वेश्चन है बेटा 80, 79। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 100 एंड दूसरा क्वेश्चन है बेटा 200। देन लास्ट क्वेश्चन है बेटा 126, 99। One more question I am giving. Okay. 999, 999। ठीक है बेटा। ओके, आपको इन सारे क्वेश्चन में कंपैरिजन करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके बेटा, सबको टॉपिक समझ में आ गया ना? ओके बेटा, बाय बाय।